अगर कॉलेज में बदनज़री का गालिब गुमान हो, कॉलेज में रहते हुए जब टीचर पढ़ाती हैं तो मुझसे बदनज़री से नहीं बचा जाता। एक साल मैंने बहुत मुश्किल से गुजारा है। अब क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूं और दुकान पर वक्त दूं या फिर मैं क्या करूं? मोहम्मद फ़हीम हिंदुस्तान से। देखिए, टीचर पढ़ाती हैं तो बदनज़री से नहीं बचा जाता। मैंने बहुत मुश्किल से साल गुजारा है। क्या मैं पढ़ाई छोड़ दूं या दुकान पर वक्त दूं या फिर क्या करूं? मोहम्मद फ़हीम हिंदुस्तान से। शादी करें आप, शादी करके आप क्लास ज्वाइन करें। जब एक हलाल से आपकी तस्कीन हो जाएगी तो हराम की तरफ इंशाअल्लाह आप नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मुसलमान एजुकेशन को छोड़ दें तो मुसलमान तो तालीम में और पीछे रह जाएंगे, बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएंगे। तो मुसलमानों को तो इस वक्त मुकाबला करना है, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में दूसरों से आगे बढ़ना है। ये हमारे मज़हब का हुक्म है। तो इसलिए या तो होता ना कोई ऐसा कॉलेज होता जहाँ ये ख़तरा ना होता, तो मैं आपको मशवरा देता। आप हैं भी इंडिया से, कोई इस्लामिक कॉलेज होते जहाँ बहुत ही ऐसा माहौल होता कि सब प्रॉपर ड्रेस पहन के लड़कियां आ रही होती हैं, लड़कियों का सेटअप अलग होता, लड़कों का अलग होता, तो फिर मैं आपको कहता कि भाई आप जब मर्दों के लड़कों के कॉलेज में आप पढ़ सकते हैं तो को एजुकेशन में आपको पढ़ने की ज़रूरत क्या है? या तो फिर आप ऐसा करें कि अगर घर बैठ के पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये है। को एजुकेशन में तो बहुत बदनज़री होती है, हकीकत है ये। तो अगर ये ऑनलाइन भी नहीं पढ़ सकते आप, तो फिर भाई आप, मेरा ख्याल है, कॉलेज जाएं, पढ़ें, लेकिन नज़र की हिफाजत करें और शादी कर लें आप। निकाह बहुत आसान है, मैं बार बार तरगीब देता रहता हूँ। किसी भी लड़की से बात कर लें आप कि भाई हम बजाय लिविंग रिलेशन के बजाय, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर के बजाय हम निकाह करके रहते हैं आपस में। जब वसाइल होंगे तो प्रॉपर घर ले लेंगे, जब तक वसाइल नहीं है तो आप मेरी बीवी, मैं आपका मियाँ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी तो होते हैं ना, लिविंग रिलेशन भी तो चल रहा है ना मार्केट में, उसके लिए कौन सी शर्तें हैं? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप निकाह कर लें किसी से। तो बाकी वालदैन राज़ी नहीं हैं, ये सब पुराने ज़माने की पुरानी बातें। आप अगर उठा सकते हैं, आप तो दुकान भी है आपकी, तो थोड़ा बहुत ख़र्चा उठा सकते हैं, तो बीवी बना के रखें आप उसको। तो इसलिए आप निकाह को प्रोमोट करें और नज़र की हिफाजत करें। देखें, नज़र की हिफाजत का मतलब ये है कि बाज़ दफ़ा तो औरत पे नज़र पड़ी जाती है। जब आपकी फ़ीमेल टीचर पढ़ा रही है तो नज़र तो पड़ेगी। तो ऐसी मजबूरी में जब देखना पड़ेगा तो आपने अपनी दिल की ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना है। बुरी नज़र से ना देखें, इतना भी काफ़ी है ऐसी ऐसी मजबूरी में कि बुरी नज़र ना डालें उसके ऊपर। तो बदनज़री से आपकी मुराद क्या है मुझे नहीं पता। अगर आपकी मुराद ये है कि बस औरत पे नज़र ही ना पड़े, तो ये तो खंबे से टकरा जाएंगे आप। बाज़ार में तो चलना मुमकिन नहीं है, दुकान पे भी तो आप बैठते होंगे, लेडीज़ आती होंगी ना। तो जहाँ मजबूरी में देखना पड़े तो वहाँ फिर अपने दिल की ख्वाहिशात पे कंट्रोल करें, उनको बहन समझ के देखें, जहाँ मजबूरी में देखने की बात कर रहा हूँ मैं, या वालदा समझ के देखें। टीचर आपकी उम्र से ज़्यादा हैं तो आप उनको वालदा समझ के देखें, उनको बोल भी दें कि आप मुझे अपनी वालदा जैसी लगती हैं, आप में इतनी रूहानियत आती है मुझे, अपनी ज़िम्मेदारी पे आप ये बात उनसे बोल भी सकते हैं। तो लेकिन अगर वाकई शहवत पैदा हो रही है, हत्तल इम्कान आपने कोशिश करके देख लिया और ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं हो रहा, गुनाह की तरफ तबीयत माइल हो रही है, तो फिर ऑनलाइन पढ़ने का कोई सेटअप, कोई इंतज़ाम करें आप।